हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे आप लोगों से सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए दिसंबर एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स बन सकते हैं ताकि आप उसको फर्स्ट शॉट में क्वालिफाई कर लो, भले ही वो सिंगल ग्रुप हो या बोथ ग्रुप हो। उसके रिगार्डिंग आप लोगों से बात करेंगे। और अपने चैनल पे आज हम जिसको लेकर आए हैं, आप ये समझो कि ये मैम वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम का। सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। और मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद अगर आप इन मैम को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वैसा ऐसा हो नहीं सकता। मेरे को लगता है कि शायद ही कोई सीएस कम्युनिटी का बच्चा होगा आज की डेट के अंदर जिसने मैम की वीडियो ना देखी हो। मैम इतनी एक्टिव है कि हमारी वीडियो आती है हफ्ते में एक दिन, मैम की आती है एक दिन में दो बार, ये एक दिन में एक बार। तो इससे मतलब इससे एक चीज क्लियर है बहुत अच्छे से कि आज जितना बेटर मैम आपको गाइड कर सकते शायद उतना बेटर मैं भी आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग गाइड नहीं कर सकता। तो वेलकम जसप्रीत धंजल मैम। बाय क्वालिफिकेशन मैम सीएस हैं और सीए बस बनने वाली हैं। मैम आईसीएसआई की पटियाला चैप्टर की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। अब इससे बड़ी हस्ती में क्या ही लेके आता अपने चैनल पे। अब बाकी जो बताएंगे वो मैम ही बताएंगी आपको। नहीं नहीं वेलकम सर मैम आपने आपका एएफएलएम में। बहुत बहुत आप लोगों को क्या बोलूं इसको, वेलकम है और बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बताइए मैम, शुरुआत कीजिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को, आप थैंक फर्स्ट टाइम यू। नए चैनल पे आए हो हमारे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी मेरी। थैंक यू, आई फील ऑनर्ड टू बी हियर ऑन योर चैनल। मैं और रमनदीप सर फ्रेंड्स हैं और काफी टाइम से वी वर लाइक डिस्कसिंग कि कोई ना कोई सेशन साथ में करते हैं, बट हो नहीं पा रहा था, लाइक टाइम कंस्ट्रेंट्स या कोई और रीजंस। बट फाइनली वी आर हियर। सर ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की है, बट ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं है। गाइस, तारीफ ऐसा मैंने बहुत ज्यादा नहीं की है, बहुत लिमिटेड की है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आज की वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आप ब्लेस्ड हो कि आपको ये सब टिप्स मिल गए हैं, आपका अटेम्प्ट बच गया है। वाकई में मैं बता रहा हूँ कि इतना बेटर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में गाइड नहीं कर सकता। मैं एकेडमिकली बहुत पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छा, लेकिन हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है। इसीलिए आप देखो कि मेरे चैनल पे बहुत कम वीडियोस ऐसी जनरल होती हैं। मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये जो गाइडेंस है वो मैं इतनी बेटर रही थी तो इतना आपको मैम देंगी। और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा कि चैनल खत्म होने के बाद हमारी ये कंटेंट खत्म होने के बाद ये वाली वीडियो मैं मैम के चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, मैम के इंस्टाग्राम पर यूट्यूब का दोनों का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप मैम को आगे की वीडियोस के लिए भी फॉलो कर लो। और आगे हालांकि ऐसा नहीं कि इस चैनल पे बस मैम के साथ एक ही बार अब हमारा एसोसिएशन हो रहा है, मैम को लाते रहेंगे चैनल पे बार बार। लेकिन अभी के लिए चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो पे कि दिसंबर के टिप्स क्या है। तो मैम मेरे पास ना कुछ जनरल क्वेश्चंस है बच्चों के जो आते रहते हैं दिसंबर को लेकर। कुछ सिंगल ग्रुप वाले हैं, कुछ बोथ ग्रुप वाले हैं। आप गाइड करना कि ये किस तरीके से अप्रोच करें अपने आप को ताकि इनका फर्स्ट शॉट में दिसंबर में भगवान का नाम लेके निकल जाए। ठीक है, श्योर सर, तो श्योर। स्टार्ट बिल्कुल। करते हैं मैम। पहला क्वेश्चन जो बच्चे का आता है, एक मिनट रुकिए मैम। पहला क्वेश्चन जो बच्चे का आता है वो ये आता है कि मैम अभी जैसे आप लोगों को पता है कि अभी जून में बच्चों ने एग्जाम दिए हुए हैं, जून के। अभी उनका रिजल्ट अवेटेड है, वो आएगा 25 अगस्त को, 25 अगस्त को। तो बच्चे का एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आ रहा है कि अगर मान लो उसने फर्स्ट ग्रुप दिया है तो क्या उसको सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या सेकंड दिया है तो फर्स्ट की स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ बच्चे पहला फर्स्ट उठाते हैं बाद में सेकंड करते हैं, कुछ सेकंड पहले उठाते हैं फर्स्ट बाद में करते हैं। और अगर किसी बच्चे ने मान लो दोनों भी दे रखे हैं तो उस बेचारे को क्या करना चाहिए ये 2 ढाई महीने। कुछ इस पे गाइड करो मैम, पहले तो बच्चों का पहला क्वेश्चन यही है। श्योर सर, श्योर। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जब हम भी पढ़ते होते थे तो बाकी सब चीजों के लिए हमारे पास टीचर्स हैं, लेकिन हमें प्रेपरेशन की गाइडेंस कोई प्रॉपर नहीं देता। ना राइट। तो अगर फैमिली में कोई सीएस नहीं है या सीए सीएम में नहीं, ना वो देते हैं। फ्रेंड्स तो बिल्कुल ही नहीं देते सही गाइडेंस। राइट। तो गाइडेंस जो है, क्योंकि प्रेपरेशन की अगर आप अच्छे से टिप्स नहीं लेते हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर। और सबसे क्रूशियल टाइम होता है जब एग्जाम हो जाते हैं और जब रिजल्ट आता है। ये जो टाइम है, जो बच्चा यूटिलाइज कर लेता है उसके लिए दिसंबर क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज 25 अगस्त के बाद टाइम रह जाता है बहुत कम। और बच्चों की एक्सपेक्टेशन कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप दिया है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, नहीं अनफॉर्चुनेटली निकला, अब तो मैम दिसंबर में हम दोनों ग्रुप्स देंगे, लेकिन प्रेपरेशन हमारी कुछ नहीं है। तो करो ना। यू इट इज इम्पॉसिबल कि उसके बाद के बचे हुए टाइम में आप दोनों ग्रुप्स दोबारा प्रिपेयर करो, बिकॉज आई एम राइट। श्योर कि कोई ना कोई कमी रह गई होगी कि पहला ग्रुप भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आई सजेस्ट दिस कि अगर तो पहली बात आपको पता है कि बिल्कुल ही नहीं होने वाला, देन स्टार्ट द प्रेपरेशन ऑफ द सेम ग्रुप, उसी पे राइट। फोकस करो, उसी को पढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि हमने प्रेपरेशन की होती है, उम्मीद भी होती है कि शायद क्लियर हो जाए,
ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, देन आई से कि आप इस टाइम में अपना नेक्स्ट ग्रुप क्लियर कर लो, ताकि जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम पे आपका कुछ तो प्रिपेयर होगा। एटलीस्ट आपने फर्स्ट ग्रुप दे दिया, सेकंड ग्रुप का आप 50 to 60% भी प्रिपेयर कर लोगे तो ट्रस्ट मी आगे के टाइम में आप दोनों चीजें साथ में रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है, मतलब पूरा अगस्त चला गया, 25 अगस्त के बाद 5 दिन ही रह जाते हैं, उसके बाद 5 दिन तो बच्चे को पता ही नहीं चलता। अगर पास हो गए तो सेलिब्रेशन ही खत्म नहीं होती, फेल हो गए तो गम मतलब खत्म नहीं ऑब्वियसली होते। हाँ, डीमोटिवेशन सही एग्जैक्टली बात। होता ही है। तो उसके बाद फिर इतना कम टाइम रह जाता है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि रिजल्ट्स तक का टाइम आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करो। एक ग्रुप दे दिया है, लग रहा है चांस है निकल जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप प्रिपेयर करो। एक ग्रुप दिया है, नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया, सेम लाइक प्रिपेयर करो। दोनों दिए हैं तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर ट्रेनिंग। आप अपनी ट्रेनिंग देख लो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर लो, आप कुछ और चीज कर लो। वाई टू वेस्ट दिस टाइम? क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्किल्स डेवलप करनी है ना, डिग्री आ जाएगी सारी स्किल्स आ जाएंगी, बट दैट्स नॉट ट्रू। करेक्ट। डिग्री एक जगह पे है लेकिन स्किल्स भी चाहिए। जो जैसे हम कहते हैं ना कि जो बंदा क्लास में भी एक बच्चा अच्छे से बोलता है, वो सारे आंसर देता है, चाहे वो किसी का सुन के बोल रहा है, बट ही विल बी हाईलाइटेड। वैसे ही जॉब में होता है, वैसे ही प्रैक्टिस में होता है। सो यू नीड टू स्पीक अप, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो। कई बच्चों को लैंग्वेज इश्यूज होते हैं कि इंग्लिश में नहीं आता, ये नहीं लैंग्वेज आती। अब हम भी लाइक आप और मैं, वी हैव पंजाबी मदर टंग, हम इंग्लिश राइट। बोल सकते हैं, हम भी हिंदी सीखते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम कैसे सीखे, लगन है तो सीखना ही पड़ता है, बिकॉज आप अपनी फील्ड में हो। तो जो भी आपका टाइम है, या तो प्रिपेयर करो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, या फिर आप एक्स्ट्रा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हो, ट्रेनिंग्स फाइंड आउट कर सकते हो। बिकॉज उसके लिए भी ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे हो आपको घर पे आके मिल जाएंगी। यू नीड टू रिसर्च, यू नीड टू फाइंड आउट। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो टिल रिजल्ट्स। बट वेले मत बैठो, कुछ ना कुछ पढ़ लो, बिकॉज दिसंबर के लिए बहुत कम टाइम रह जाता है आफ्टर रिजल्ट्स। बहुत अच्छे से आंसर दिए मैम अपने इस चीज का। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं गाइस की जो मैम ने आपको ये बात बताई है ना, सच्चाई ये है कि अगर मेरे मुंह से ओपिनियन निकलती तो भी सेम निकलती। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है कि हर किसी को मैं आप इसके ऊपर अपना तजुर्बा बताया था। जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में था तो हर किसी को पता होता है कि आप बोथ ग्रुप वाले बच्चे हो, सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हो। तो मैं कभी भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, तो मेरे को अपने हालात पता था कि मैं सिंगल ही दूंगा। तो मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव सिंगल ही ग्रुप दिया था, मेरे को उम्मीद थी कि निकल जाएगा। और मैंने ना उसके रिजल्ट का वेट नहीं किया था, मैंने ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे। रिजल्ट आया 25 अगस्त को, मैं फेल हो गया। मेरे 193 मार्क्स थे, 200 एग्रीगेट चाहिए होता। मैं इंडिविजुअली किसी में फेल नहीं था, लेकिन मेरा एग्रीगेट नहीं बना। अब एक तरफ कुछ बच्चा नेगेटिव सोचता है कि यार मेरे 193 आए, मैं रह गया, मेरे साथ तो गलत हो गया। मगर ऑन द अदर हैंड मैं पॉजिटिव ले रहा था कि यार ठीक है, अगर क्योंकि कुछ बच्चा सोचता है ना 7 नंबर और मिलता भगवान पास करा देता। लेकिन मैं मन में सोच रहा था कि चल कोई बात नहीं, 193 पे फेल हुए, यहां तक आने के लेवल तो था ना, अगली बार निकाल देंगे। अगली बार क्योंकि मेरा सेकंड ग्रुप मीन वाइल, क्योंकि मैंने रिजल्ट का वेट नहीं करा था, तो मैंने 40-45% तक मेरा ऑलरेडी कोर्स खत्म हो चुका था। तो मैंने दिसंबर में बोथ ग्रुप के लिए क्लियर करा सीधा, और मेरे दोनों ही निकल गए अगली बार, फर्स्ट शॉट के अंदर दोनों निकले। तो और अल्टीमेटली, और मेरे आउट ऑफ उस टाइम 6 या 7 पेपर होते थे, मेरे 4 या 5 पेपरों में एग्जाम्शन थी सबके अंदर। तो मैं अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी रिजल्ट, देखो जो मैम का पॉइंट था ना वो बहुत अच्छा था कि रिजल्ट का वेट करना ही नहीं चाहिए। उसमें तीनों ही केस में, हर हालात में, पेपर अच्छा हो या बुरा, अगर आपको लग रहा है पेपर अच्छे हुए हैं तो आप ग्रुप 2 की क्लासेस पे मूव कर जाओ। अगर आपको लग रहा है आपके पेपर बुरे हुए हैं तो उसी ग्रुप को दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको लग रहा है आपने दोनों ग्रुप दे दिए हैं, अगर उसमें पेपर बहुत अच्छे हुए हैं तो उस 2-2.5 महीने को अपनी कोई छोटी मोटी स्किल्स, आप अपनी एक्सेल कम्युनिकेशन स्किल जो आप इंप्रूव कर सकते हो वो कर लो। अगर आपको लगता है पेपर बुरे हुए हैं तो उसी में से किसी एक ग्रुप को दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये पहला पॉइंट मैम आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा, थैंक यू। मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, बच्चों का बहुत मेरे पास आ रहा था बार बार। हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर रिजल्ट? अगर बच्चा कहता है कि मैं, मान लो मैम मैं पास हो गया, या मान लो वो फेल हो गया, अब रिजल्ट्स के बाद उसे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? सर एक्चुअली वही चीज आ जाती है कि हाँ। बच्चे, जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है कि टाइम नहीं वेस्ट करना। राइट। बच्चे चाहते हैं, मतलब मन है उनका, आई एम नॉट सेइंग कि वो विश नहीं करते, वो विश करते हैं। जैसे ही उनका रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है, फेल होते हैं, मैंने लास्ट कुछ अटेम्प्ट से नोटिस किया है, मोस्टली बच्चे बोलेंगे हमने दोनों ग्रुप देने, बट प्रेपरेशन हमारी कोई नहीं है। सिंपल बात है, अगर प्रेपरेशन नहीं है तो पेपर क्लियर नहीं होगा। वी बीइंग ऑन सोशल मीडिया, हम इतना रूड होके उनको नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। राइट। और आपने जैसे बोला, आपने 193 पॉजिटिव
पॉजिटिव लिया, लेकिन बहुत सारे आजकल ना बच्चों में नेगेटिविटी बहुत है, इसने मुझे ये बोल दिया, मेरे फ्रेंड ने ये बोल दिया, आई फील लाइक तो क्या हो गया, इट्स लाइफ, ये तो मतलब कोई लाइफ डजंट कम्स विद अ मैनुअल, राइट। ये कुछ नहीं होता फेयर है, उसके साथ ऐसा हुआ मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने हिसाब से करो। तो जैसे रिजल्ट्स आते हैं, जब बच्चे पास होते हैं, इतनी सेलिब्रेशन होती, कभी कभी वो चीज आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है, अगला रिजल्ट पे इंपैक्ट आता है। आप शांत रहो, अगर आप क्लियर कर लेते हो ग्रेट, जैसे सर ने बोला, वी होप कि आपने अभी क्लासेस ले ली होंगी अपनी नेक्स्ट ग्रुप की, जितनी प्रेपरेशन हो गई उसके आगे और अच्छे से करो, और अपने, आई ऑलवेज से, जो अभी रिजल्ट्स आए उन्हें रिफ्लेक्ट करो, अगर इस बार पास हुए तो अगली बार जस्ट टेक दैट इंस्पिरेशन कि अगली बार भी मुझे पास ही होना है, राइट? डोंट गेट इट टू योर हेड कि नहीं मैं तो पास हो गया, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पाते, बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग, अगर पास हो गए हो तो कोशिश करो कि आगे भी जितनी जल्दी सीएस बनोगे उतना आपको फायदा है। अगर फेल हो गए हो, अगेन जैसे सर ने एग्जांपल दिया, हम सब इस फेज से गुजरे हैं, फेल हुए हैं, तो इट्स ओके, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी जर्नी, इट्स नॉट अबाउट अ कोर्स। लाइफ में भी हम बहुत बार फेल होते हैं, बट वही है, द पर्सन हु गेट्स अप अगेन, वही जिंदगी, यही होती है। तो आप ये देखो कि मैंने कहाँ पे गलती की, हाउ कैन आई रिफ्लेक्ट बैक अगेन, और अगली बार और डबल मेहनत करो और अच्छे से अटेम्प्ट करो, जो बहुत सारे बच्चे सर नहीं करते। आई बिलीव यू वुड अग्री बिकॉज यू आर अ टीचर, आप मानोगे बच्चे इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग टीचर्स, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इंस्टीट्यूट्स, मतलब ऐसे पीछे पड़ जाते हैं उनके, इसने ऐसे क्यों किया, दे डोंट रिफ्लेक्ट ऑन देमसेल्व्स। और राइट। अपने ऊपर नहीं देखोगे तब तक आपका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आते हैं, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ सीएस, के अगले दिन ही एग्जाम फॉर्म्स खुल जाते हैं। सबसे पहले तो डिसाइड करो, एग्जाम फॉर्म भर दो, जैसे एग्जाम फॉर्म आप भर दोगे आप में एक सीरियसनेस आ जाएगी, मुझे ये चीज प्रिपेयर करनी है। फिर जो भी बैच लेने हैं, अगर आपने नहीं लिए, या जैसे भी प्रेपरेशन करनी है करो, अपना 200% दो, वेदर यू पास वेदर यू फेल, बिकॉज अभी अगली बार आप ये फोकस रखो कि मुझे पास होना है। जितनी जल्दी पास करोगे लाइफ में, उतनी जल्दी आगे आगे बढ़ पाओगे। जितना स्टक रहोगे, जो अभी सर रिसेंटली आई वाज फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक ओनली, कि क्विट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत देर फंसे मत रहो, बिकॉज वो आपके एक तो प्रेशियस ईयर्स छीन लेता है, जो आपका यंग टाइम होता है करियर बनाने का। प्लस ये, जब व्हेन यू गेट स्टक, आपकी आगे की लाइफ की जो जर्नी होती है ना, वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। सो पास जो भी रिजल्ट आए, हमने ये सोचना है कि दिसंबर में हमने पास करना है बाय एनी मीन्स। गाइस इसमें मैं एक छोटा सा ऐड ऑन और करूंगा, वो ये कि अगर मान लो कि आपका रिजल्ट आता है अगस्त के अंदर, अगर पॉजिटिव है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आपको एक ही ग्रुप देना है, अगर आपने एक निकाल लिया है तो, और दोनों निकाल लिया तो फिर तो आप फाइनल की तैयारी करोगे। पॉजिटिव वालों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात करता हूँ नेगेटिव वालों की। नेगेटिव में अगर मैं मान के चलता हूँ कि देखो, अगर आपने सिंगल ही ग्रुप दिया था और आपने दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और सिंगल ग्रुप जो आपने दिया था वो रह जाता है, और वो रहता है, और उसके जो मार्क्स हैं जिसमें आप रहे हो वो बहुत बुरे रहे हैं, मतलब 90 नंबर आए हैं, 400 में से 100 आए हैं, 110 आए हैं, 120 आए हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि दिसंबर में बोथ की तरफ मत जाना। दो दे के दो में फेल होने से अच्छा है एक दे के एक निकाल लो। लेकिन अगर लगता है कि नंबर 150 अबव है, फेल तो होए, 200 चाहिए थे, 150 अबव है, 150 उससे अबव है, या 140 भी है, और आपको कॉन्फिडेंस है कि यार ये वाला तो निकल ही जाएगा, और दूसरे की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो आप बोथ देना, वरना बोथ मत देना, एक ही देना। और दूसरी चीज, अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो नंबर तो अच्छे हैं, 180 190 हैं, लेकिन उस टाइम तक, अगस्त तक आप लोगों ने कोई इस टाइम को यूटिलाइज ही नहीं किया था, आप ये सोच रहे थे रिजल्ट का वेट करेंगे, और रिजल्ट आया और वो नेगेटिव आ गया, फेल हो गए हो, तो अब भी मेरा सजेशन ये है कि आप सिंगल ही ग्रुप पे जाना, अगस्त के बाद दूसरे ग्रुप की क्लास मत लगाना, उसी को रिवाइज करके उसी को दिसंबर में दे देना। ठीक है, बस ये बताना था मेरे एक्चुअली को। सर यहाँ पे ना, हाँ। यहाँ पे आई वुड ऐड वन थिंग, यहाँ पे ना भेड़ चाल चलती है। हाँ। बच्चे क्या बोलते हैं कि क्योंकि ये ऐसा ही होता है, एक एक में हाँ। फेल हो गए, अब तो दोनों ही देंगे, अब दोनों में क्लियर कर जाएंगे, एग्रीगेट बना लेंगे, हाँ। अरे एवरीथिंग इज फाइन, हम सब मानते हैं, बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी कैन नॉट बी दैट रूड इन दिस, बट ये रियलिटी है कि अगर आपने प्रेपरेशन नहीं की तो क्लियर करना मुश्किल होगा ही होगा। दैट इज वाई वी से, बहुत सारे बच्चे मेरे फ्रेंड्स दे रहे हैं, या कोई एग्जाम्पल ले लिया, उसने क्लियर कर लिया, उसने प्रेपरेशन जल्दी शुरू कर दी होगी, तो अभी भी आपके पास टाइम है, यू कैन स्टिल स्टार्ट एंड स्टिल मेक इट इन डिसम्बर। अभी भी करेक्ट। आपके पास मतलब राउंड अबाउट 1 मंथ अभी भी आपके पास है। गाइस आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, मैम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, मिस्टेक्स, जो आपको लगता है कि बच्चा करता है और उसको नहीं करनी चाहिए? कि वैसे आपने वैसे में बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, इसके अलावा अगर आपको ऐसा कुछ लगता हो कि यार ये चीज तो बच्चा कर ले, ये मेरे साथ हुई है या मेरे
जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा ये जरूर गलती करता है कि भाई एक में फेल हो गया 150 से कम है, फिर भी कह रहा दूसरी दूंगा, दोनों साथ दूंगा। ये बिल्कुल। एक मिस्टेक ये भी है कि एक ग्रुप में फेल तो हुआ है, भले ही मार्क्स कम से फेल हो, दूसरे की अभी तक क्लास भी नहीं लगाई थी, और अब वो कह रहा है कि अगस्त के बाद क्लास लगा के दोनों दूंगा। है ना, तो वो तो मिस्टेक्स हैं। उसके अलावा आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार ये मिस्टेक्स बच्चा ऐसा कर देगा इन पॉइंट्स के अलावा, तो नहीं करनी चाहिए, अगर ये वाली चीज वो रोक लेगा तो शायद बच जाए, ऐसा है इसके सर अलावा जैसे कुछ? अभी हाँ हाँ जी सर, जैसे अभी आपने बोला ना कि बच्चे पढ़ते नहीं, अब जैसे पढ़े नहीं, अभी भी नहीं हाँ प्रेपरेशन की, रिजल्ट के बाद भी नहीं की, फिर क्या होता है, फिर ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो हमें, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट हाँ टॉपिक्स करके चले जाएं। मुझे तो यहाँ तक आते हैं कि सिर्फ स्कैनर करके चले जाएं, क्लियर हो जाएगा। हमें राइट। उन्हें बोलते हुए मतलब थोड़ा अजीब लगता है, बट वी हैव टू से कि ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा। यू नहीं। हैव टू टारगेट नॉलेज। क्रैमिंग वाला, जैसे आप लास्ट वीडियो में मेरे चैनल पे बता रहे थे कि वो लड़की को नहीं आता था, वो हाँ रीजन यही है, क्रैमिंग है, या देखा दिखाया क्वेश्चन आ गया, या जो टॉपिक पढ़े थे बट नॉलेज नहीं है। नॉलेज को टारगेट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके आप पास नहीं होगे, स्कैनर्स करके, क्योंकि जब टाइम रह जाता है ना, आपने ऐसे बोला, अब फॉर एग्जांपल एग्जाम फॉर्म भर देते हैं सबके हम्म चक्कर में, दोनों हम्म, दोनों ग्रुप भर दिए, अब प्रिपेयर कुछ नहीं किया, तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, स्कैनर्स कर लो। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चे करते हैं। लाइक वी ऑल्सो गिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन हम इस राइट। डिस्क्लेमर के साथ देते हैं, आई ऑलवेज से दिस, कि तब करने हैं जब आपका 100% सिलेबस पूरा है। हो जाए ये और इन सिर्फ हम पे फोकस ज्यादा करना। हाँ हाँ, हम सिर्फ प्रायोरिटी के लिए कहते हैं, फिर भी राइट। हम कहते हैं कि देखो हम नहीं पेपर सेट करते, इंस्टीट्यूट के ऊपर है, इंस्टीट्यूट हाँ सेट करती है। तीसरी चीज जो आजकल सर सीए में भी हो रही है, सीएस में भी हो रही है, एक्सपेक्ट बहुत गलत करते हैं बच्चे, कि राइट। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, पेपर ऐसा ही है। ये सबसे बड़ी गलती है। हमने पिछला पास्ट ईयर क्वेश्चन देखा, ऐसा क्यों नहीं आया, मैम पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इस बार क्यों नहीं आया। यही तो कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं। करेक्ट। उस चीज के ऊपर फिर सोशल मीडिया पे आप देखोगे कमेंट्स आते हैं, या टेलीग्राम में बच्चे एकजुट हो जाते हैं। आप एक सिंपल चीज समझो, पेपर अनएक्सपेक्टेड ही आएगा। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, आप ये सोच के मत जाओ कि मतलब ऐसा ही पेपर आना चाहिए, फिर नहीं आता तो फिर वो और ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, एंड देन दे फील कि शायद उनके साथ कोई धोखा हो गया है। बट डोंट फील लाइक दिस। पेपर आप मत करो, आप अपनी तरफ से अच्छे से स्टडी मटेरियल करो, अपना और मटेरियल है, रेफरेंस बुक्स है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, आपने ऐसे करना है कि हमें सब कुछ आता है। तभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जब आता नहीं है तो फिर वही हो जाता है कि ऐसे कैसे पेपर डाल करेक्ट। दिया इंस्टीट्यूट ने, जो आजकल होता ही, जो लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में भी बच्चों ने बोला ऐसे जीआईटीएल कैसे में भी मैम हुआ था डाल एक दिया। बच्चों के साथ। हाँ लास्ट लास्ट तो में। मतलब एग्जैक्टली exactly. तो आप ये सोचो कि आप ये सोच के जाओ कि अनएक्सपेक्ट कुछ एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा दुख देती है जिंदगी में। करेक्ट। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो इंस्टीट्यूट के लिए भी यही रूल रखो, मत एक्सपेक्ट करो। आप सिर्फ अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करो। तो ये सोचना, और ये जो लास्ट डे स्ट्रैटेजीज, अगेन वही चीज जो सर जब 60 डेज रह जाते हैं ना, अब स्ट्रैटेजी दे दो, 30 डेज हम दे देते हैं, वी आर नॉट सेइंग, लेकिन फर्स्ट लाइन मेरी भी ये होती है, पढ़े हो तभी स्ट्रैटेजीज चलती हैं, स्ट्रैटेजीज मैजिक नहीं होती। कभी राइट। कभी कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं कि हमने 15 दिन में क्लियर कर लिया, 10 दिन में, लेकिन उसकी ना कई बार बॉटम लाइंस होती हैं, कई बार वो बच्चे पहले से पढ़ के आए होते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे नोटिस नहीं करते। सो डे वन से पढ़ो, अपना स्टडी मटेरियल जरूर कवर करो, जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से देखो कि वो स्टडी मटेरियल कवर करते हैं नहीं करते हैं, अपना पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, रिवीजन करो, जो बेसिक सिंपल लाइन टू सक्सेस है वहीं पे जाओ, हार्ड वर्क करो, डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। एक क्वेश्चन मैम और आता है बच्चों को, बहुत कॉमन है, हाँ जी। कि हाँ जी हमें सर। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए या हम अपने टीचर की बुक्स पढ़ के चले जाएं वही बहुत होती है? सर मैंने आपको देखा है, आप हमेशा बोलते हो कि हमारे मटेरियल में स्टडी मटेरियल कवर्ड है। आप हाँ जिसका भी, मैं ये प्रेफर करती हूँ और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है आप में, दैट यू मेंशन इट। और राइट। मैं यही बोलूंगी कि आप पहले तो जिस भी टीचर का स्टडी मटेरियल, तो देखो बेस है, ठीक है, वो तो राइट। आपको करना ही चाहिए, सेल्फ स्टडी वाले की तो वही है, सब कुछ वही है। लेकिन आप जिस भी टीचर का ले रहे हो, बिकॉज बच्चों को अपने आप नहीं समझ आता, तो आप अगर तो वो क्लैरिफाई कर देते हैं, जैसे रमन सर पहले ही बता देते हैं कि हम स्टडी मटेरियल कवर करते हैं, फिर तो राइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कवर नहीं करते हैं तो आप क्वेरी में उनसे पूछ लो कि आप स्टडी मटेरियल का सब कुछ कवर करवा देते हो, तभी मतलब कंसिडर करो। फिर भी आपने ले ली है तो मैच कर लो, स्टडी मैच मटेरियल तो कर लो। सबके पास राइट। होता ही है, मैच कर लो। कुछ नहीं है तो कर लो, क्योंकि स्टडी मटेरियल में से चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एटलीस्ट करेक्ट। आपको बेसिक्स और कॉन्सेप्ट जरूर आने चाहिए। तो मैं आपको मतलब यही बोलूंगी कि पहली बात, टीचर से अगर बोल देते हैं बहुत अच्छा, नहीं बोलते हैं तो आप पूछ लो,
इफ यू आर लाइक Correct. परचेजिंग तो आप क्वेरी में उनसे पूछ सकते हो। अगर वो आपको अच्छा, देखो सर बहुत सारे टीचर्स तो बहुत टाइम से हैं एंड वो खुद बता ही देते हैं, तो Correct. उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम ये प्रेफर करेंगे कि टीचर एटलीस्ट जो जो बेसिक्स हैं वो समझा दे हमें, और अपने उसमें जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं अपनी लैंग्वेज में इजी करके वो हमें बता दे, बट बेसिक्स कवर कर दे। तो बस इतना ध्यान रखो कि सारा स्टडी मटेरियल के बेसिक और कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। वेरी नाइस मैम। मैं यही कहना चाह रहा था कि गाइस हाँ स्टडी मटेरियल ना हमारा बहुत जरूरी है। उससे अंदर ना कई बार इतने इतने बारीक पॉइंट्स होते हैं टीचर्स अपनी बुक में नहीं डालते। अब हम लोग क्या करा करते थे, जैसे आज के में जब हम लोग अपना कंटेंट लॉन्च करते हैं हम तो उसके ऊपर लिख देते हैं कि 100% कवरेज आईसीएसई मटेरियल की। लेकिन स्टिल कुछ टीचर ऐसे हैं कि जो पढ़ाते अच्छे हैं लेकिन वो कंटेंट टाइम शॉर्टेज की वजह से कुछ भी कंटेंट बहुत सारा गायब कर देते हैं। अब पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे को पता है, वो बच्चा अपने टीचर को गाली नहीं देता, वो ये कहता है कि इंस्टीट्यूट ने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, जबकि वो उसके सिलेबस में ही था, उसके बिल्कुल। कोर्स में ही था, वो स्टडी मैट में था, उस टीचर की बुक में नहीं था। तो इसका हाँ बेटर तरीका ये है कि अगर जैसे, क्योंकि मैं तुम्हें सिंपल सजेशन बताता हूं, तुम खुद अंदाजा लगा लो। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कंपनी लॉ का 700-800 पेज का होता है, 1000 पेज के आसपास का होता है। मार्केट में बहुत सारे टीचर ऐसे जो कंपनी लॉ की बुक ही 300 पेज की देते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो कि आप अगर 800 पेज, देखो बहुत सारी चीजें स्टडी मटेरियल में अननेसेसरी होती हैं। जैसे हम्म अगर मान लो 900 पेज का स्टडी मटेरियल है, टीचर ने उसको 750 पेजेस में 700-800 पेज में खत्म करा है, 150-100-150 पेज खत्म करे हैं अननेसेसरी काट के, तो वो ठीक है। लेकिन 800-900 पेज की बुक 300-250 पेज पे आ जाती है, 400 पेज पे आ जाती है, लॉजिक समझ नहीं आता मेरे को कि वो कंटेंट गया का। तो ऐसे केस के अंदर बेटा आपने पक्का फेल होने की तैयारी कर ली है, लिखवा लो मेरे से। तो बेटर तरीका यही है कि अगर आप ऐसे टीचर पे फंस भी गए हो तो उसका एक तरीका सिंपल यही है कि अब आप अपने स्टडी मटेरियल से कंपेयर करके जो टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वहां पे मार्क करके वहां से कवर करके जाओ, तभी पास हो गए, वरना नहीं हो। क्योंकि मैं अपनी स्टोरी भी बता रहा हूँ, मेरे साथ वैसा हो चुका है। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो वो उस टाइम पे एक पेपर होता था ईसीएल, जिससे तुम्हारा आज के में ईबीसीएल है, हमारे टाइम पे हम्म ईसीएल होता है, होता था सर, इकोनॉमिक होता था। कमर्शियल लॉ, हाँ है ना। जी। तो वो, तो उस टाइम पे हमारा इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ की बुक होती थी आई थिंक 700-800 पेज की, हमारे टीचर की बुक थी 250 पेजेस की। और मैं हैरान कि ये हो क्या रहा, मम्मी ने खुशी खुशी में पढ़ तो लिया। फिर मैंने जब 2-4 अटेम्प्ट के पास अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे तो मेरे को मिलते थे आंसर्स, लेकिन 60-70% मिलते रहे, 20-30% मिलते ही नहीं थे। फिर मैंने हम्म देखना शुरू करा कि यार ये मैच क्यों नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है क्या। फिर मैंने सिलेबस चेक करा तो मैंने देखा यार सब कुछ तो है लेकिन हमारी बुक में नहीं है। फिर मैं उनको एक्स्ट्रा हाँ मार्क कर करके जाता था और फिर उसको अलग से करता था। और फिर इस तरीके से वो निकाला तो बच गए। तो ले देखिए, मेरे कहने की सेंस यही है कि अगर हम्म आपके टीचर ये जिम्मेवारी कह लेते हैं कि भाई हमारा कवरेज है, तो आप उन पे भरोसा करके रिलाई करके चले जाओ। अगर नहीं है तो आप, करियर अल्टीमेटली आपका बनेगा या आप ही का स्पॉइल होगा। टीचर ने फीस ले ली, उसका काम खत्म हो गया। तो अगर आपको लगता है तो 6 महीने आपके बर्बाद होंगे, अपने आप को बचाना है तो आप पहले से 2-4 दिन भले एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, बैठ के कंपेयर करके मार्क कर लो पेज बाय पेज मिलाकर कि क्या मिसिंग है और क्या है, और उसको वहां पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्क करते चलो, हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये एक ऐड करना सब। था। अब एक पिछली बार लास्ट। एक हाँ जी। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कंपनी लॉ में, पिछली बार या पिछली से पिछली बार, वो एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन थी बुक में, स्टडी हाँ। मटेरियल में। बहुत सारे बच्चों ने बोला ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, सीरियल नंबर ऑफ मिनट्स ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। अच्छा। एग्जैक्टली एक ही इलस्ट्रेशन है सर उस चैप्टर में, और एक ही इलस्ट्रेशन वो एज इट इज पूछी हुई है। तो एक चीज मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट इलस्ट्रेशन तो देखी जाया करो, अगर बुक नहीं भी पढ़ने का आपके पास टाइम, राइट। जैसे कुछ नहीं भी है तो कम से कम इलस्ट्रेशन, वैसे तो जो गुड टीचर्स होते हैं उनकी बुक्स में होती हैं, कवर्ड होते हैं, फिर राइट। भी आप अपने उसके लिए एक बार देख के जा सकते हो। अब मैम मेरे, आई होप मेरे इस तरफ से दिसंबर के बच्चों के लिए जितनी बातें हो सकती थी वो हो गई हैं। हाँ जी। एक वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे मैम कि अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है तो उसको टाइम को कैसे बांटना चाहिए, और अगर सिंगल ग्रुप दे रहा है तो पर सब्जेक्ट को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि एक दिन में इतने घंटे पढ़े इसको इसको, वो एक अलग से हाँ उसके जी। ऊपर सेशन रखवा देंगे। ठीक है सर। इस वाली वीडियो में वो श्योर। कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई होप जितनी बातें दिसंबर प्रिपरेशन के लिए की जा सकती है मोटा मोटा हमने की हैं। कोई ऐसा स्पेशल मैसेज जो मैम आपको दे, आप बच्चों को देना चाहो दिसंबर के लिए, कि या आपको लगता है कि यार ये बच्चा ये चीजों को ध्यान रखे और उसके सब अच्छा हो, या और कुछ अपने दिल से आप कहना चाहो बच्चों को, कोई ब्लेसिंग देना चाहो या कुछ कहना चाहो, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो। सर यही है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम, लाइक मैं बहुत ज्यादा टिप्स ट्रिक्स हम देते हैं, बट हाँ। कहीं ना कहीं हम मतलब डिस्क्लेमर में आई ट्राई कि मैं बोल दूं कि आप प्लीज ये मत समझो कि हमारी टिप्स ट्रिक्स कोई मैजिक है, हमारी स्ट्रैटेजीज राइट। कोई मैजिक है। टुडे इज 22 ऑफ जुलाई। आप आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर कर ही लोगे। बच्चे प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, डिले करते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते।
आप आज नहीं स्टार्ट करोगे, आप 25 अगस्त को भी नहीं स्टार्ट करोगे। 25 अगस्त तक का जो पहले तो टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो अगर आप दिसंबर में बैठने वाले हो। डोंट वेट। और जब आप स्टार्ट करते हो ना, अभी का टाइम, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। अभी आप ये सोचो कि मुझे प्रेपरेशन कब तक करनी है, जैसे सर ने बोला ऑफ कोर्स वील हैव अ एग्जैजरेटेड वीडियो ऑन द सेम, लेकिन अभी उस पे फोकस करो। मुझे कैसे मैसेजेस आते हैं, सर स्कैनर बता दो मैम, स्कैनर आ गए, जबकि स्कैनर अभी आते भी नहीं है। ये चीजें एंड में करने वाली हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, आज ही बता दो, क्योंकि हम पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेंगे। पहले अपना बेस तो बना लो। द फर्स्ट थिंग इज प्रेपरेशन करो, 100% सिलेबस कवरेज करो, बिकॉज अब इंस्टीट्यूट को भी पता है कि आप लोग रिस्ट्रिक्ट करते हो प्रेपरेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाते हो। दे ऑल्सो नो, अगर हम लोग सोशल मीडिया पे, तो दे ऑल्सो नो। तो पहली चीज आपका ये फोकस हो, 100% सिलेबस कवरेज, सारे टॉपिक्स सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप 3 चीजें करो, प्रेपरेशन का टाइम रखो, रिविजन करो और अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस में भी सर बच्चे बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं करते, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसे ही देख के चले जाते, फिर तो वहां पे आपसे सॉल्व होंगे ही नहीं ना क्वेश्चंस। करेक्ट करेक्ट। हमारे कंपनी लॉ में जो फॉर्मेट्स हैं वो लिख के देखो, एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ आएगा। लाइक आई ऑलवेज से, एक टॉपिक सीधा सीधा दिया होता है ना, क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, वो ट्रिक क्वेश्चन डालेंगे, केस लॉ डालेंगे, वो आपको पता चलेगा राइटिंग प्रैक्टिस से। तो आई वुड ओनली से कि हमारी टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजी सब देखते रहो, लेकिन अपनी तैयारी अच्छे से किया करो, 100% प्रेपरेशन किया करो, ताकि कहीं से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन डाले आप उसको अटेम्प्ट कर सको। सेकेंडली, अपनी नॉलेज पे फोकस किया करो, क्रैमिंग पे नहीं। बहुत सारे बच्चे क्रैमिंग करते हैं, यहां से कर लेते हैं वहां से कर लेते हैं। नॉलेज अपनी सॉलिड रखो, क्वेश्चन कोई भी आएगा JIGL में, कंपनी लॉ में, किसी भी टॉपिक में आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे आ गया मैम, ये मतलब नहीं देखा हुआ क्वेश्चन कैसे आ गया, इसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो इफ यू हैव नॉलेज आप कर पाओगे, राइट। बाकी आप सब कर सकते हो। आई वुड पर्सनली से डोंट ब्लेम एनीवन। टीचर्स, एक तो ब्लेम गेम मत किया करो। अगर आप नहीं क्लियर कर पाए, टीचर्स को, इंस्टीट्यूट को, लाइफ में किसी को ब्लेम करने से तो कुछ होगा नहीं। यू विल हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट। तो अपनी प्रेपरेशन पे पूरा जोर डालो अभी दिसंबर के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करो। नॉलेज होगी तो क्लियर कर जाओगे। एंड लाइक ऐसे एक बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। कोई आपको बोलता भी है कि शॉर्टकट से हो गया, कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, लक फेवर कर जाता है कभी कभी, कईयों है की ना, किस्मत साथ दे जाती है। करेक्ट। तो ज्यादा ही अच्छी होती है तो हो हाँ जाता है। बट डोंट रिलाई ऑन योर लाइक लक अलोन, ठीक है, वो एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन ठीक है, उस पर हम फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते। अपनी तरफ से हार्डवर्क करो, प्रेपरेशन करो, एंड मन लगा के पढ़ो। बस यही चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हम बोलते हैं बच्चों को, वही चीजें हैं। एंड डोंट फील डिसहार्टन्ड, अगर नहीं क्लियर हुआ अगली बार हो जाएगा, वर्क ऑन यू, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम्स। तो गाइज आई होप आपको सारे आपके दिसंबर प्रिपरेशन से रिगार्डिंग डाउट क्लियर हुए होंगे, आपको टिप्स हेल्पफुल रहे होंगे। स्टिल अगर आपको लगता है कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे से मिस हो गई हैं, जो हमको वीडियो में कवर करनी चाहिए थी, या जो आपको लगता है कि आपके मन में क्वेश्चन था कि इसके बारे में भी आंसर मिल जाए, तो आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना। हम आप लोगों के उस क्वेश्चन को भी उठाएंगे और उसको आगे वाली फर्दर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। एंड गाइस आई होप आपने देख लिया होगा कि मैम ने आपको कितने अच्छे तरीके से गाइड करा। तो मैम के यूट्यूब चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर आप फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स अ लॉट मैम हमारे चैनल पे आने के लिए। आप लोग, थैंक यू आपका सो बहुत मच बहुत सर। शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे बच्चों को और हमारे लोगों को इतना गाइड करा अच्छे से। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एंड आई होप कि आप मेरे को अगले सेशंस के लिए भी बुलाओ, लुकिंग डेफिनेटली फॉरवर्ड मैम, टू इट। डेफिनेटली। एंड थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स। हमारे तरफ से तो यही कोशिश होती है कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पास हो जाओ। हमारे लिए हम एज टीचर्स और क्या चाहते हैं, आई थिंक सही आई बात। दिस इज इट। थैंक चलो यू बाय सो बाय मच गाइस, सर। ऑल द बेस्ट। चलो थैंक यू मैम, ओके बाय।